वेलकम टू द पॉडकास्ट। राइस यूनिवर्सिटी के पहले हिंदी पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश धनखड़ है और मैं इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रथम वर्ष का पीएचडी स्टूडेंट हूँ। नमस्ते, मेरा नाम श्लोक सिंह है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं राइस में मेरा दूसरा साल है और अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते, मेरा नाम ऋषु हरपावत है। मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ यहाँ पे और ये मेरा भी यहाँ पे दूसरा साल है। आज के पॉडकास्ट में हमारा विषय है राइस यूनिवर्सिटी में मेरा पहला साल। राइस यूनिवर्सिटी में दूसरा साल है, बट मैंने जैसे कहा था मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैंने झूठ कहा था, मैं पार्टी ज़्यादा कर रहा हूँ तो बट मेरा पहला साल बहुत अच्छा था क्योंकि वैसे लोग कहते हैं कि तुम इंडिया से आ रहे हो, तुम्हें एडजस्टमेंट ये वो, बट मुझे कोई एडजस्टमेंट वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि मैं इंडिया में दिल्ली में पढ़ा हुआ था और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिल्ली अमेरिका से। मुझे लोगों ने इंप्रेशन दिया हुआ था कि अमेरिका में ये लोग बड़े बिगड़े हुए होते हैं, ये होते हैं, बट थैंकफुली क्योंकि मेरा कल्चर वैसा था, फ्रेंड ग्रुप वैसा था, स्कूल भी वैसे ही था, थोड़ा हाई फाई टाइप का स्कूल था, तो वो स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए राइस के लिए। अच्छा, तो मैं इसके लिए बहुत फॉर्चुनेट भी हूँ क्योंकि मेरे लिए वो इतना गैप ब्रेक डाउन हो गया बीच में। नहीं तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जो जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो बड़े सीधे साधे थे स्कूल में, उन्होंने कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं करा इन डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो वो यहाँ पे आके उनका एकदम ट्रांजिशन किसी भी तरफ जा सकते हैं, या तो एकदम इंट्रोवर्ट आते हैं या फिर वो क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम उनको की आदत नहीं होती है, इतनी सारी फ्रीडम देख के वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, एकदम वाइल्ड होकर। तो आपने भी कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया था या फिर आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट था? हाँ, काफ़ी कुछ जैसा आपने बताया कि कुछ ज़्यादा हाइप था इंडिया में कि अमेरिका में जाएंगे तो सब कुछ बिल्कुल ही अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अलग हैं और कुछ कल्चरल शॉक्स भी मैंने एक्सपीरियंस करे यहाँ पे आके, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जैसे चीज़ें इंडिया में चलती हैं वैसे ही यहाँ अमेरिका में चलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व करी कि लोग रूल्स फॉलो करते हैं। आप ट्रैफिक की बात कर लो या आप किसी भी और चीज़, या आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ यहाँ पे तो लोग समय के बहुत पाबंद हैं, लोग रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ एक तरीके का कल्चरल शॉक थी मेरे लिए, और ये मेरे ख्याल से सबसे जो फर्स्ट इम्प्रेशन और जो सबसे पॉजिटिव इम्प्रेशन जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ यहाँ पे आके जो मुझे लगा। उसके अलावा अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करें तो काफ़ी कुछ इंडिया की तरह चलता है। क्लासेज हैं, आपको क्लासेज करनी है, होमवर्क असाइनमेंट आएंगे। थोड़ा असाइनमेंट पे ज़्यादा जोर है अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करें। इंडिया में एक सालाना एग्ज़ाम होगा या 6 महीने का एग्ज़ाम, असाइनमेंट होते हैं बट वो ना भी करो तो बस डांट ही पड़ती है और कुछ नहीं होता। अब मतलब मार्क्स वार्क्स कम नहीं होते उसमें, जो असाइनमेंट फालतू के देते रहते हैं। अच्छा, मतलब अंडर ग्रेजुएट का मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रेजुएट में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि असाइनमेंट ही सबसे ज़्यादा। नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, इंडिया में असाइनमेंट होते हैं लेकिन बट वो काउंटेड नहीं होते, तो बिल्कुल डांट ही पड़ती है बाजार। बिल्कुल असाइनमेंट तो मतलब एक खेल खिलौने की तरह है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में आपको सही कहा। बिल्कुल। और ऋषि, आपका एक्सपीरियंस है? मैं यहीं पे बड़ा हुआ था, तो जब मैं इंडिया से वापस यहाँ पे आया कॉलेज के लिए तो मेरे लिए इतना बड़ा कल्चर शॉक नहीं था। मेरे को आदत थी, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही था सब कुछ। तो आपने कहा आपको कल्चर शॉक हुआ था, कैसे? जैसे तो कल्चर शॉक तो एक तो सबसे पहले जैसे आप ट्रैफिक की बात करो, सभी लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं बहुत मेटिकुलसली। स्टॉप साइन है तो आप स्टॉप साइन पे रुकोगे, लेकिन ऐसा काफ़ी हद तक नहीं देखने को मिलता है इंडिया में, खासकर आप छोटी सिटीज़ में अगर जाओ तो। दूसरा कल्चरल शॉक था कि जैसे लोग अगर रास्ते में दिखेंगे तो वो आपको देख के मुस्कुराएंगे और या हाय आप कैसे हो ये पूछेंगे, तो ये एक तरीके का इससे अपनापन फील होता है। तो ये चीज़ एक तरीके की जो कल्चरल शॉक की तरह थी। और लोग बहुत हेल्पफुल थे। जैसे मैं जब यहाँ नया आया तो मुझे पता नहीं कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, तो मैं किसी से भी पूछ लेता था आते जाते कि ये कि आके आप मुझे बता सकते हैं। तो वो लोग मेरे साथ जाके मुझे वहाँ तक छोड़ के आते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग इतने मदद करने के लिए उत्सुक हैं। तो ये मेरा अनुभव रहा। तो जैसे आपने बताया ये तो बड़े पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस भी था कि नहीं? मतलब हाँ, नेगेटिव एक्सपीरियंस यही है, आप उसको पॉजिटिव कह लो या नेगेटिव कह लो, कि जब सभी लोग रूल फॉलो कर रहे हैं आपको भी बिल्कुल रूल फॉलो करना है। तो एक अच्छी हैबिट भी है, और इसमें आपको शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन
वो डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा, उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से लिया जा सकता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, थोड़ा अनरिलेटेड है, मैं फिर भी बोल देता हूँ, बट कि मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा राइस यूनिवर्सिटी और घर से बाहर आने का ये हुआ है कि अब मैं जब घर जाता हूँ ना तो माँ बाप इतना प्यार करते हैं, जो पहले तो कभी अब तो ज़्यादा एकदम पैम्पर करते हैं 1 महीना पूरा कि जो करना तू कर, कुछ रोक टोक कुछ नहीं। तो अब तो मैंने नोटिस करा बाहर ही रहो तो बेटर है घर से, और कम टाइम के लिए घर जाओ बेटर है। हाँ, शायद वो इसीलिए भी ज़्यादा प्यार देते हैं कि कहीं आप विदेश में प्यार ना कर बैठें तो तो नहीं, उसके लिए तो मैंने प्रिपेयर करा है, मम्मी पापा को बताता रहता हूँ कि हो सकता है तो रेडी रहना। ठीक है, ठीक है। हाँ, और तो जैसे मुझे एक चीज़ और मैंने नोटिस किया था, जैसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो हम यहाँ नहीं बोलते हैं वहाँ बोलते हैं। जैसे बहुत कुछ हम जैसे आप इंडिया में बोलते हैं कि मैं सिंपल बात देता हूँ, जैसे डस्टबिन, मैं तो आज तक डस्टबिन बोलता हूँ, बट यहाँ पे किसी को डस्टबिन समझ नहीं आता। और लिफ्ट जो एलिवेटर बोलते हैं यहाँ पे, तो ये मुझे मेरा सबसे, अगर पूछो एक ही कल्चर शॉक था ये, कि मुझे अभी भी मैं बोलता तो मुझे सोचना पड़ता है अगले बंदे को समझ आएगा नहीं आएगा। जैसे डस्टर, वो जो ब्लैक बोर्ड का डस्टर नहीं होता, वो समझ नहीं आता इनको। वो मेरे लिए तो उल्टा हुआ था, जब मैं यहाँ से इंडिया गया था ना, तब मेरे को अजीब लगता था कि एलिवेटर को लिफ्ट क्या बोल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ा हुआ था तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। हाँ, तो मैंने सब सुने तो हैं, बट खैर आदत नहीं है बोलने की। तो बड़ा अभी मतलब आज भी मैं ये गलती कर बैठता हूँ। हाँ। तो दूसरा बंदा पूछता है क्या तो मैं समझ आता, चलो फिर समझाता हूँ। बट हाँ, जैसे पास आउट बोलते हैं, मैं समझ नहीं आता है यहाँ पे बोलते हैं ग्रेजुएट हो गए हैं। हाँ, ग्रेजुएट बोलते हैं। हाँ, और एक और चीज़, जैसे इंडिया में तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता है, यहाँ पे लेकिन फ्रेशमैन, मुझे आज तक मुझे 6 महीने लग गए समझाने में फ्रेशमैन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। और फिर उसमें राइजिंग जूनियर, राइजिंग सॉफ्टवेयर भी डाल देते हैं, वो तो और कंफ्यूजिंग हो जाता है। असल में वो ऐसे बनाया हुआ है कि ताकि किसी को समझ में ना आए क्या चल रहा है बाहर वाले की। बट मैंने एक चीज़ और नोटिस करी यहाँ पे ना, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जैसे का में लाइन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मेरे आधे दोस्त मुझसे बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं, कि हम साथ में सेम क्लास ले रहे हैं तो डिवाइडेड नहीं है। बिल्कुल, जैसे इंडिया में होता है डिवाइडेड होता है ना, कि तुम उसके साथ, मतलब हमारा अपने ग्रुप में अपने बैच में होता है मिलजुल, तो यहाँ पे मिलना जुलना सबके साथ, कोई मतलब कोई डिवाइड नहीं होगी, सेम क्लास ले रहे हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये मुझे बड़ा पॉजिटिव लगा यहाँ पे। अच्छा, तो हाँ, बस ये था। डेफिनेटली। और ऋषु, आप इंडिया गए तो आपके इंडिया में क्या कल्चर शौक रहे? इंडिया में मतलब जो अपन ने यहाँ पे बात करी कि सब रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो मेरे को वही कल्चर शॉक हुआ कि वहाँ पे कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है। वहाँ पे ट्रैफिक देख के बड़ा डर लगता था मुझे शुरू में। हाँ, ठीक है, इसकी भी आदत पड़ जाती है। हाँ, वो तो आदत पड़ गई। मैं 7 साल रहा वहाँ पे, तो दोनों जगह की आदत पड़ गई। बिल्कुल। तो बस, और जैसे मुझे, और अगर मुझसे पूछा जाए कि अब मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ आफ्टर 1 साल बिताने के बाद, तो मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी बात में होता है कि सबसे सारी दुनिया पूछती है कि आगे का प्लान है, लोग आगे क्या करना चाहते हैं, इंडिया वापस जाने की, यहाँ रहना है। तो मुझे नहीं पता, मतलब अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक बहुत अच्छा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जितना यहाँ रहता हूँ ना, मेरा इंडिया जाने का मन कम करता है। जैसे पहले साल में मैं 2 या 3 बार इंडिया गया, अब तो मैं जाने का भी मन नहीं कर रहा, क्या करना है इंडिया जाके। तो मुझे अब मैं ऐसे सोचने लग गया हूँ। बिल्कुल, आपकी आदत पड़ जाती है। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा सोचता था कि लोग ऐसे, मतलब अपने आप से सोचता था कि ऐसा होने की चांस ही नहीं है, क्योंकि कि मैं डिफरेंट था, मैं हमेशा लगता था। बट नहीं, यही होता है यार कि अब मैं भी, मेरा मन ही नहीं करता इंडिया जाने का। नहीं, शायद जब आप जॉब में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल होगा, तो शायद आपको इंडिया जाने का मन करेगा, क्योंकि जो कॉलेज की लाइफ होती है और जो कॉलेज के बाद की लाइफ होती है, उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। और कॉलेज में क्योंकि इतने सारे लोग आसपास हैं, तो आपको पता नहीं लगता, वो आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं, इतने सारे दोस्त जो आसपास बन जाते हैं। लेकिन जॉब में थोड़ा वही, आपको थोड़ा रूटीन हो जाता है, 9 to 5, तो थोड़ा बोर लगने लगता है। तो उसमें आप सोचते हो कि चलो फैमिली के पास चले जाओ, कहीं घर के पास। तो शायद आप भी जब जॉब में, या आपका मन करता है जाने का? मैं तो अभी स्टूडेंट बन गया हूँ फिर से, लेकिन जब मैं कुछ साल पहले जॉब में था तो मेरा भी यही मन करता था। मैं घर से दूर थी मेरी जॉब, तो यही मन करता था कि जॉब कहीं घर के पास मिल जाए या ऐसा। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी कॉलेज लाइफ में तो आप
नरक में भी डाल दो आपको कॉलेज में तो आप बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि दोस्त इतने होते हैं। दोस्त तो असल में आपका इंजॉयमेंट इस पे डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कितने हैं और दोस्त कैसे हैं। तो अभी तो आप इंजॉय करोगे, बाकी अभी जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो उसके बाद आप से पूछेंगे। नहीं फिर मतलब खैर तब फिर भी कितना खराब हो जाएगा, मतलब नए दोस्त तो वहीं बन जाएंगे, हर जगह दोस्त तो बनते ही रहेंगे मेरे ख्याल से। हाँ बन जाते हैं, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कॉलेज में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट। कॉलेज में जितनी फ्रीडम होती है उतनी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं होगी फ्रीडम, क्यों नहीं होगी मुझे बताओ। मतलब क्योंकि यहाँ कौन रोकने वाला तुम्हें, जो करना करो ना। नहीं रोक उल्टा फ्रीडम मेरे ख्याल ज्यादा होगी। वो तो हफ्ते में 8 घंटे रोज काम करना पड़ता है ना। हाँ तो पार्टी दिन में काम होती है। तुम करना रात को पार्टी करने के बाद 8 घंटे काम अगले दिन। मतलब सभी लोग इतने बिजी होते हैं अपने काम में, उसमें किसी के पास इतना समय नहीं होता। जैसे कॉलेज में फिर भी हमारे पास एक दूसरे के लिए समय होता है, लेकिन जब उसमें जाते हैं, आप जॉब में जाओगे या किसी कहीं पे काम करोगे तो सब अपनी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि समय ही नहीं मिल पाता एक दूसरे के लिए। तो ये एक मुख्य मेरे ख्याल से कारण रहता है। तो बातें तो चलती रहेंगी, इनका तो कोई अंत है नहीं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्ते।